सभी मित्रों को प्रेम मीरा का प्रणाम। आज ना जाने कौन सा भूत प्रेत पीछे पड़ा है। मैं जैसे ही लाइव करना शुरू कर रही हूँ वो कनेक्शन में डिस्टरबेंस आ रही है। तो मित्रों, जैसा कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की, माँ जगदम्बे की कृपा हम सब पे बनी रहे। सब माँ जो है हमको अपना शक्ति प्रदान करती रहे ताकि हम वो शक्ति स्वरूपा के आशीर्वाद से OIF के विरुद्ध जो अगेंस्ट जो युद्ध लड़ रहे हैं हम वो लड़ सकें, हमें ताकत आए। तो शक्ति दे माँ। आज सुबह जब उठी तो डॉक्टर राहत इंदौरी का जो शेर है आप सभी ने सुना होगा, और वो तो बहुत अच्छे लहजे में बोलते हैं। मैं थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ कि झूठों से कहा है कि सच बोलो। अरे भाई, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। झूठों से कहा है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। झूठों से कहा है कि सच बोलो। गुलदस्ते पे यकचहती लिख रखा है, गुलदस्ते पर यकचहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है कि सच बोलो। अब आप कहेंगे कि ये शेर मैंने क्यों पढ़ा यहाँ पर। तो मित्रों, जैसा कि आप में से बहुत सारे मित्र जानते हैं, जो लोग मेरे से कनेक्ट है फेसबुक से भी और व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब मेरे चैनल पे भी, मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल गैंगस्टर से भी आप जुड़ सकते हो। कई बार यहाँ की वीडियो डिलीट हो जाती है तो मैं वहाँ भी डालती हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं अपडेट्स जो मैं देती हूँ। मित्रों, हमारा जब यहाँ पर आया है केस सुप्रीम कोर्ट में OIF के अगेंस्ट जो ऑडिट का मामला है, मैंने देखा कि कोई भी चैनल, जबकि एक चैनल के ओनर दिल्ली में ही बसते हैं और वो उन्होंने काफ़ी कवर भी की हैं चीज़ें, लेकिन न जाने वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें क्यों कवर नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आया। तो मुझे लगा एज ए सन्यासी ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने गुरु भाइयों बहनों को सुप्रीम कोर्ट के अपडेट्स टाइम टू टाइम देती रहूं। मैं तो उसमें ना पटिशनर हूं ना इंटरवेनर हूं, मैं एज ए साधारण सन्यासी, एज ए वॉलंटियर वहाँ जाती हूँ। और लेकिन लगभग समझ लीजिए 1 साल से ऊपर मैं वहाँ रेगुलर हर डेट पे जाती हूँ। तकरीबन एक आधी मिस हो गई हूँ तो कोई बात नहीं। और वहाँ की मैंने आपको निष्पक्ष होकर के सारी देने की कोशिश की है शुरू से लेकर अब तक। पिछले वीडियो में भी मैंने सारा अपडेशन आपको दिया था, सुप्रीम कोर्ट का, ACC का, CC का, जो भी है नेक्स्ट हियरिंग्स भी आपको बताई थी। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिसके लिए मुझे दोबारा से आना पड़ा इस सब्जेक्ट पर। जैसे ही ये कोर्ट की हियरिंग हुई है तो हमारे जो लीगल लीडर, लीगल एडवाइज़र, लीडर और लीगल क्या बोलेंगे हेड, उनके द्वारा एक चीज़ आ रही है निकल करके वो ये कह रहे हैं कि सभी के सभी जो इसमें इंटरवेनर्स हैं वो अपना नाम वापस ले लें और हम फ्रेश तरीके से एक केस दोबारा से JCC में डालेंगे, यानी कि ऊपर चढ़ के फिर हम नीचे उतरेंगे। ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं तो नहीं बता सकती क्योंकि मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अगेन मेरी समझ ये कहती है, हम एक विषय पे अगर कोई सब्जेक्ट पे केस डालते हैं और वापस लेते हैं तो हम उसमें वापस से वो केस नहीं कर सकते। ऐसा मुझे पता है, मे बी ऐसा ना हो। तो अब यहाँ पर बात आती है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है बहुत से पिटिशनर जो हैं वो ऑलरेडी अपना नाम वापस ले चुके हैं, जिनमें एक सुप्रसिद्ध माँ कैश्मीरा स्वामी ऊर्जा के बारे में, उनके बारे में राइटअप मेरी वॉल पे आप जाएंगे आपको दिख जाएगा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसके पीछे की उनकी क्या मंशा है। हाँ, और वहां पर भी
ग्रुप्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में इस टॉपिक पे बहुत वाद विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि हमें नहीं अपना नाम वापस लेना, कोई कह रहा है लेना है। तो ये सब डिस्कशन चल रही है। मैं तो उस ग्रुप में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे कुछ मित्र उसमें हैं जो मुझे बताते हैं और मेरे से बोलते हैं, गाइडेंस लेते हैं। आपकी जगह बहुत पॉल्यूशन है दिल्ली में, तो उसके कारण गला थोड़ा सा वो हो गया, मैं बोलती भी कुछ ज्यादा ही हूँ। तो मित्रों, ये है कि ऐसा क्यों करना। जब हम एक वहां तक पहुंच रहे हैं ऊंचाई पे, तो वापस से जेसीसी में क्यों जाना है, ये समझ नहीं आ रहा। वो कृपया स्पष्ट करें। मुझे तो ये लोग अपने लीगल ग्रुप में शामिल नहीं करते, क्योंकि मेरे पे तो ठप्पा लगा हुआ है। क्योंकि मेरे पिता राजनीति में थे, मेरे पिता 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो मैं तो मतलब सर्टिफाइड राजनीतिज्ञ हूँ। और ये सारे धर्मात्मा हैं, इनको तो राजनीति का रा भी नहीं पता और पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। ठीक है, हमने तो मान लिया भैया हम राजनीतिज्ञ हैं, तो आप ही थोड़ी समझदारी की हमें शिक्षाएं बताएं कि आप क्यों ये नाम वापस लेने को लोगों को बोल रहे हैं। कुछ को तो प्रेशर भी दिया जा रहा है, और मैं ये जानना चाहती हूँ, ये वीडियो अगर उन तक पहुंचे तो वो क्यों वापस ले नाम स्पष्ट करें। हाँ, क्योंकि जो इस केस में जो ओएफ की तरफ से वकील हैं, वो फेमस हैं सेटलमेंट के लिए। तो क्या वहां पे कोई सेटलमेंट की बात चल रही है जो सन्यासियों से छुपाई जा रही है? और ऐसा क्या है कि इस बार जब मैं सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ, जबकि मैं स्टार्टिंग से वहां जाकर के बैठती रही हूँ, पूरा दिन भी बैठी हूँ, और अगेन मैं कोई इसके लिए एहसान नहीं, मैं अपने गुरु के प्रेम में, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए वहां नहीं गई हूँ, अपने गुरु के प्रेम में, गुरु के आश्रम को न्याय मिले उसके लिए जाती रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने देखा कि बहुत से सन्यासी आए हैं, लेकिन मैं जिस कैंटीन में बैठी रही हूँ वहां पर कोई नहीं आके बैठा। इन्होंने एक दूसरी कैंटीन में ग्रुप बना के बैठे रहे, और कोई भी उस कैंटीन में नहीं आया जहां मैं बैठती हूँ, और ना ही मुझे वहां बुलाया गया। ठीक है ना, अगेन मैंने बोला ना, क्योंकि मेरे पे तो ठप्पा, एक मशाल का ठप्पा एक ठप्पा पॉलिटिक्स का ठप्पा। तो ठीक है, हम तो ठप्पे लगवाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, गुरु के प्रेम में मीरा तो बदनाम हो ही चुकी है, तो तुम भी कर लो, हमारा क्या है, हम तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं आपके सारे इल्जाम। तो इस बार बहुत ही मुझे वियर्ड लगा, क्योंकि एक जो वकील और एक माँ ऑस्ट्रेलिया की, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उन्होंने मेरे को, मधुमा को, रतन स्वामी को, और हमें किस तरह से पहले केसेस में डाला, फिर बाद में हमको बिल भेजे, ये सब किस्सा कहानी सबको पता है ऑलमोस्ट। और स्वामी अनुग्रह जो अमेरिका में है, उनके साथ भी यही किया गया। उनको पहले प्रो बोनो बोल करके उनको बहुत तगड़ा बिल दिया गया, है ना। उसके बाद फिर प्रताड़ना, ये सब चलता रहा। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में हमें बोला गया था कि वो जो वकील साहब हैं वो अनुग्रह स्वामी से सेटलमेंट कर रहे हैं, यानी कि वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उस नाते से जो एक मीडिएटर थे, उन्होंने कहा कि हम इनको कुछ बोलेंगे नहीं और ना ही इनसे कोई बात करेंगे। मैंने जबकि चाहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरा पास बन जाए तो मैं अंदर जा करके एक बार देखूं तो सही यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे नंबर नहीं आएगा, बट मेरे को था कि 51 नंबर है, आएगा। लेकिन ठीक है, मेरा पास नहीं बनाया, इट्स ओके, नहीं फर्क पड़ता, नहीं बनाया ना सही, मैं कौन सी कोई राष्ट्रपति लगी हूँ। तो उसके बाद जो है, मुझे जब ये लोग कोर्ट से बाहर आए तो पता लगा कि वो जो कपिल सिब्बल हैं गाजियाबाद के, जो हमें ऑलरेडी परेशान कर चुके हैं सबको, सन्यासियों को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाली माँ का इंटरवेनर वहाँ पे इंटरवेनर के लिए अप्लाई किया, जो कि फेंक दी गई एप्लीकेशन। और उसके अलावा मुझे कहा गया कि जो हमारे सो कॉल्ड लीगल लीडर हैं स्वामी मीरपुरी जी, उन्होंने उसको बहुत डांटा। अगेन मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता किसने डांटा, किसको डांटा, मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे टोटली निगलेक्ट किया गया इस चीज़ों से, मुझे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मेरी अपनी समझ से मेरी जितनी मेरे को जानकारी मिली सन्यासियों द्वारा और जो इसमें इंटरवेनर है उनके द्वारा, वही मैं आपसे साझा कर रही हूँ। उस दिन के बाद से ये डिस्कशन चल रहा है कि हम सब के सब केस वापस लेकर के और हम जेसीसी में वापस से जाएं, जो कि बहुत ही फनी साउंड करता है कि सांप सीढ़ी के जैसे ऊपर जाओ नीचे आओ। ये ऐसे थोड़ी होता है। कानून है, ये कोर्ट है, कोर्ट में आने के लिए पैसे लगते हैं, वकीलों को पैसे लगते हैं। ओएफ के पास तो बहुत पैसा है और उनके तो जो वकील हैं वो तो मशहूर हैं सेटलमेंट के लिए। वो तो सभी जानते हैं, जो भी कानून जगत से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये सेटलमेंट के लिए ही फेमस हैं। तो क्या कारण है, आप क्यों लोगों पे प्रेशर बना रहे हो कि वो अपना केस वापस ले लें? और कहते हैं कोई एक्ट 33 है, उसके अंतर्गत अगर हम वापस लेते हैं तो हमें फायदा होगा। तो कृपया वो फायदा बताएं, है ना? या तो बताओ ना कि क्या होएगा उसके बाद, मतलब क्या ओएफ उड़ जाएगा, ओएफ का सफाया हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? वो भी कुछ क्लियर नहीं। तो खाली जो इस तरह का ब्लर बातचीत और हिडन बातचीत जो चल रही है ग्रुपों में, उसका स्पष्टीकरण देना जरूरी है स्वामी जी को, क्योंकि ये इनका निजी मामला नहीं है। ये आश्रम किसी का निजी आश्रम नहीं है, ये हम सबका आश्रम है। ओशो ने बोला है मेरा एक एक सन्यासी मेरा उत्तराधिकारी है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू में जाता है, चाहे वो कुछ भी करता है, वो सबका उतना ही राइट है ये जानने का भी और आश्रम को बचाने की मुहिम में। ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। मैं इसको कई बार बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, न जाने इन पे कब असर हो, गॉड नोज। अब क्या है कि मुझे तो, मैंने बताया, मेरे को तो कोई शामिल करता नहीं उसमें। अब ठप्पा ही लग गया तो क्या ही करूं मैं। तो एक चीज मेरे को और जो मालूम पड़ी कि सेम चीज सीसीसी एसीसी में जो हम 3 पिटिशनर हैं, स्वामी रतन गुरबानी, माँ आनंद मधु और मैं मीरा, हम तीनों से जो केस करवाए गए थे एसीसी और सीसी में, यही जो अपने सन्यासी हैं कपिल सिब्बल जी गाजियाबाद की, उन्होंने भी 2 केसेस को वापस लेने की बात करी है और हमें भी बोला है कि हम माला का भी वापस ले लें, हम 41D भी वापस ले लें, हम रतन स्वामी को बोला वो डी रजिस्ट्रेशन का वापस। तो मतलब क्या यहाँ पे कोई गुल्ली डंडा चल रहा है या यहाँ पे कोई टाइम पास हो रहा है या केस करना, इनको क्या लगता है? हाँ, अभी तक जो कबाड़ा हुआ है ओशो आश्रम के केसेस का, इन्हीं कारणों से तो हुआ है। किसी का अहम आगे आ जाता है, किसी का लालच आगे आ जाता है, किसी का कुछ आगे आ जाता है। इसीलिए तो अब तक इतने सालों से न्याय नहीं मिल पा रहा हमें, क्योंकि अपने ही नालायक, डफर, गधे, माफ कीजिएगा मेरी भाषा इन लोगों के नाम पे जब आ जाती है, क्योंकि एक तो ये सामने आते नहीं है मेरे। हाँ, सामने आए तो मैं इनको सामने सामने ही पूछूं ना, छुप छुप के भागते हैं, पास बनाने नहीं देते। मीरा को मत बताओ, मीरा को ये मत करो, मीरा तो पॉलिटिशियन है। वाह, तुम तो भैया कितने साधु हो, तुमसे तो बड़े पॉलिटिशियन। मैं तो कह रही हूँ इतने तो मैंने बीजेपी में नहीं देखे जितने तुम हो, घाघ लोग। हाँ, तुम्हारा क्या गेम चल रहा है? और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज सुबह मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र जिनको मैं भाई समान मानती हूँ, वो है स्वामी ध्यान अनुग्रह, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो कोई भी वापस ले सकता है अपना केस, कोई भी वापस ले ले। माँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं आखिरी समय तक लड़ता रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और ना ही मेरे को कोई प्रेशर से ये केस वापस लेने का प्रेशर दे सकता है। ठीक है? तो स्वामी जी जो मेरे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनको एकदम भाई जैसा मानती हूँ और हैं भी। स्वामी जी, मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ, जब तक मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपके साथ इस युद्ध में रहूंगी। अपना तो लड़ ही रही हूँ सीसी एसीसी में, है ना, और आपके लिए भी मैं खड़ी रहूंगी। मुझे चाहे कोई निगलेक्ट करे सुप्रीम कोर्ट में बुला के, चाहे नहीं करे, मुझे फर्क पड़ता नहीं। मैं अपने अहंकार, अपने अहम, ये सब साइड में रख के अपने गुरु के काम के लिए उतरी हूँ, है ना। और श्वेता माँ, आप कह रहे हो मेरे को एनओसी मिल गया। नहीं माँ, एनओसी मिल तो गया, लेकिन हमको केस भी तो वापस करने के लिए दिया जा रहा है प्रेशर।
तो इसको क्या माने? समझदारी माने, ओवर स्मार्ट माने, या क्या माने? एनओसी मिल गया लेकिन फिर उधर से कह रहे केस वापस लो। हाँ, ये कंफ्यूजन जो है ना माँ, ये कंफ्यूजन वाली बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे या तो काला समझ आता है या सफेद समझ आता है, बीच वाला मेरे को कुछ समझ नहीं आता है ना। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ आपको, मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है। ये जो मीरपुरी जी हैं, लोग कहते हैं नाम नहीं लो जी, नाम भी ले लिया और बोलो। मीरपुरी जी कृपया करके स्पष्ट करें कि आपका क्या मंसूबा है, आप क्यों लोगों को प्रेशर डाल रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से वापस आ जाएं, अपना केस वापस ले। उधर से हमें सीसीसी एसीसी में क्यों बोला जा रहा है केस वापस लेने को? क्या है ये, कौन सी लहर चली है कि केस वापस ले लो? के तो मतलब गए क्यों थे, करने क्या गए थे वहां पे? हाँ, इसका क्या मतलब है? पहले जाओ फिर बोलो वापस ले लो, तो क्या मतलब वेट कर रहे हो कि कोई तुम्हें कोई धनराशि मिले या कोई ऑफर मिले तब फिर हम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हम सेटल करते हैं, राइट? और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी, ये वीडियो हो सके तो श्वेतमा आप पहुंचा सकते हो उन तक। एक माँ आरती हैं जिनको मैंने बार बार उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करा, बार बार उनको उनकी अजीब अजीब बातों के लिए छोड़ करके फिर उनसे जुड़ना चाहा। वो माँ जो है वो भी इस मामले में जो है सपोर्ट कर रही है इनको, मीरपुरी जी को, कि हाँ केस वापस लो हम सारे एसीसी में चलेंगे, सीसी में, क्योंकि ये लोग दोनों बॉम्बे के हैं। या तो एसीसी सीसी में इनको कोई, इनको लगता है कि मतलब पता नहीं क्या लगता है, कोई थ्रिल लगता है कि उठो और एसीसी में चलो, सीसी में चलो। वो माँ कह रही है कि मीरा तो झूठी है और मीरा तो गलत इंफॉर्मेशन देती है। मैडम कृपया करके चेक कर लीजिए, आपके घर के पास है एसीसी सीसी, वहां पे चेक कर लीजिए। 33 केसेस हैं और उसकी लिस्ट भी मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। अब इस वीडियो के बाद वो लिस्ट दोबारा डालूंगी, तो उसको रीचेक करिए। मीरा ने कोई घर से नहीं बनाया है, या मीरा को कोई झूठ, कोई काम धंधा नहीं है मुझे जीवन में, मुझे अपना घर नहीं देखना, अपने बच्चे नहीं पालने, या मैं मतलब झूठे मोटे बोल रही हूँ हाँ केसेस है। बड़ी अजीब आपकी तो भैया सोच है, आपको कुछ समझ नहीं आता, मीरा पे ही उठा के टारगेट कर देते हो। चेक तो करिए पहले, अगर वो आपको नहीं दिखते तब आप बोलिएगा। झूठ मैं नहीं, झूठ आप लोग बोलते हो, और आपको झूठ बोल के शर्म भी नहीं आती। आपको क्या लगता है आप मतलब बड़े, सारे दुनिया की इंटेलिजेंस, सारी दुनिया की हाई क्लास आप ही हो? हाँ, सारा मतलब बुद्धि आप ही को दे दी भगवान ने, आपको और मीरपुरी जी को। हाँ, बाकी तो सारे निखिद बेवकूफ यहाँ पे घूम रहे हैं। तो काइंडली करेक्ट करिए अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को पहले करेक्ट करिए, फिर मीरा पे इल्जाम लगाइएगा। अगेन मैं इस टॉपिक पे वापस आना चाह रही हूँ कि मित्रों एक चीज और उठ रही है कि आर्टिकल 33 जो है, आर्टिकल 33 कह रहे हैं कि उसके अंतर्गत अगर केस वापस लिया जाता है तो हमें फायदा होता है। तो बस वो फायदा हमें बताएं, हमें तो पता नहीं भैया, हम तो, तुम इतने समझदार, तुम बड़े बड़े घरों में रहते हो, हम तो भैया छोटे से घर में रहते हैं, है ना, हमारे पास तो BMW भी नहीं है, ओलो उबर में घूमते हैं। तो कृपया करके BMW वालों तुम ही बता दो कि क्या इससे बेनिफिट होगा, है ना। और मीरा जो बोलती है ना वो सच बोलती है, डरती नहीं हूं मैं किसी से, तो मेरी बातों को बोलने की जरूरत नहीं है। झूठ मत फैलाओ मेरे बारे में, कभी मेरे बारे में तुम कुछ फैलाती हो, कभी कुछ फैलाती हो। कुछ काम धंधा ही नहीं है क्या आप लोगों को? मैं तो आप लोगों के ग्रुप में भी नहीं हूं और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है आप लोगों से जुड़ने का। पर हाँ, जब तक एक भी इंसान, एक भी सन्यासी न्याय के लिए लड़ता रहेगा कहीं भी, एसीसी हो, सीसी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मीरा वहां पाई जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। और जो गड़बड़ करेंगे गुरु के काम में, उनके खिलाफ मीरा खड़ी रहेगी। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना। सर पे कफन बांध के निकली हूं मैं भी घर से, आर या पार। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेशन देना था। मैं इसके साथ वो लिस्ट भी पोस्ट करूंगी, काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा कि कितने केसेस इन्होंने डाले हैं जिनको ये सबको वापस लेने की बात सीसी और एसीसी में भी चल रही है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।
बस अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और आखिर में एक शेर और बोलना चाहूंगी। जगजीत सिंह जी ने तो बहुत अच्छे से गाया है, मैं भी गा नहीं पाऊंगी बिकॉज ऑफ बैड थ्रोट, कि जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, परतों में क्या छुपा है अल्लाह जानता है, नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छुपाए, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है। शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, प्रणाम।